हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मुझे एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि लिटरली आपके लिए कोई तड़प रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी फीलिंग्स दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। तो गाइस आज हम देखेंगे कि वो इंसान कौन है, उसका दिल और दिमाग आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहा है और आखिर ऐसी कौन सी बात है जिन्हें इनकी फीलिंग को इतना गहरा बनाया है ना। तो गाइस टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन से मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए कौन सी एनर्जी निकल के आती है और एंजल डिवाइन आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, है ना। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो कौन है वो इंसान जो इनके लिए सोच रहा है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा टावर का आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है। और सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आई है वो ये है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच भी नहीं रहे हैं उसकी पूरी दुनिया अचानक से हिल चुकी है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ ये महसूस हो रहा है कि कोई ऐसी घटना उनके साथ हुई है या कोई ऐसी बात हुई है जिसके बाद इस इंसान की फीलिंग पूरी तरह से बदल गई है ना। क्योंकि हो सकता है कि आप अचानक से उनसे दूर चले गए हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या नो कांटेक्ट भी हो सकता है, या आपने उनसे बात करना बिल्कुल कम कर दिया हो, या हो सकता है कि उसने आपको किसी और के साथ देख लिया हो, या सोशल मीडिया पर आपकी कोई फ़ोटो पोस्ट या कोई रील उन्होंने देखी हो और फिर आ, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसने इनके दिल पे और उनके दिमाग पे बहुत ही गहरा असर डाला है ना। पहले ये इंसान आपको बहुत नॉर्मल तरीके से देखता था। हो सकता है कि पास में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी किया हो, आपको उतनी वैल्यू भी ना दी हो, लेकिन उस एक घटना के बाद उनकी पूरी सोच पूरी तरह से बदल गई है। शायद पहली बार इन्हें ये एहसास हुआ है कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया तो शायद मैं इसे कभी वापस नहीं पा सकूँगा, है ना। और बस यही से उनकी पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि टावर कभी भी छोटी मोटी फीलिंग को नहीं दिखाता है। ये रीडिंग में तब आता है जब किसी इंसान के अंदर बहुत बड़ा इमोशनल झटका लगता है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, ये इंसान खुद भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। इनको लग रहा है कि ये सिर्फ एक फीलिंग गहरी होती जा रही है, लेकिन जितना ये आपको भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही आपका चेहरा, आपकी बातें, आपकी स्माइल, आपकी आवाज़ इनके दिमाग में घूमने लगती है। मुझे तो यहाँ तक महसूस हो रहा है कि इस इंसान ने खुद से कई बार ये भी कहा होगा कि मुझे इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगले ही पल फिर वही आपका ख्याल, वही फिर आपकी याद, फिर दिल की बेचैनी उनके दिमाग में घूमती रहती है। क्योंकि टॉवर यही बताता है कि इस इंसान की पुरानी सोच टूट चुकी है। पहले ये सोचते थे कि अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब कंट्रोल इनके हाथ से निकल चुका है। और मुझे एक बात बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है कि ये इंसान जितना बाहर से नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है, अंदर से उतना ही बुरी तरह से आपके प्यार में पागल हो चुका है, गिर चुका है।
तो यही वजह है कि ये इंसान आपको बहुत गहराई से सोच रहा है ना? तो गाइस देखिए यहाँ पे टॉवर के बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये भी मेजर अरकाना का है, मेजर चीज़ों को दिखा रहा है। तो कहीं न कहीं इस इंसान ने खुद को बहुत सँभालने की कोशिश की है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड खुद को सँभालने को दिखा रहा है और मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनने की कोशिश की। तो उन्होंने खुद को ये भी कहा होगा कि नहीं, मुझे इतना वीक अभी नहीं बनना है, मुझे अपने फीलिंग पे कंट्रोल करना होगा, मुझे नॉर्मल नॉर्मल बिहेव करना होगा। लेकिन जितना ये अपने इमोशन को दबाते चले गए, उतना ही ये इंसान आपकी तरफ और ही ज़्यादा खींचते चले गए। और जानते हैं मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या फ़ील हो रहा है? तो कहीं न कहीं ये इंसान बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अंदर से उतना ही आपकी कमी को बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील कर रहा है। हो सकता है कि जब ये लोगों के बीच में होता है, तो नॉर्मल दिखते हैं, हँसते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे उन्हें अकेलापन महसूस होता है या ये खुद अकेले होते हैं, तो सबसे पहला ख़्याल आपके बारे में आता है। और मुझे यहाँ पे बार-बार यही एनर्जी महसूस हो रही है कि इस इंसान ने कई बार खुद को आपसे दूर करने की भी कोशिश की होगी पास्ट में। हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल देखना भी बंद किया था, आपका स्टेटस इग्नोर किया था या इग्नोर करने की कोशिश की थी, या फिर खुद को बिज़ी रखने की बहुत ट्राई की हो। लेकिन जितना ये आपसे भागते चले गए, उतना ही वापस ये आपकी यादों में उतना ही अ, घूमते फिरते रह गए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि ये लड़ाई किसी और के साथ नहीं चल रही है, ये लड़ाई उनके अपने दिल और दिमाग के बीच में चल रही है। उनका दिल कह रहा है कि एक बात कर लो, लेकिन दिमाग उन्हें रोक रहा है। और इसी खींचातानी में ये इंसान हर दिन थोड़ा-थोड़ा आपके प्यार में और ही ज़्यादा गहराई से उलझता चला जा रहा है ना? तो गाइज़ यहाँ पे जो नेक्स्ट एनर्जी निकल के आई है, वो रिप्रेज़ेंट कर रही है जगलिंग को। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं इस इंसान ने इस समय बहुत बड़ी उलझन में है। एक तरफ इनका दिल है जो बार-बार आपकी तरफ भाग रहा है, और दूसरी तरफ कोई ऐसी सिचुएशन है जो इन्हें हर कदम पर रोक रही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये इंसान 2 चीज़ों के बीच में अटका है या जगलिंग कर रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका कनेक्शन लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। किसी वजह से चाहकर भी आप दोनों आसानी से मिल नहीं सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जहाँ काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, लेकिन दिल के अंदर फीलिंग आज भी वही की वही है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है कि लोग क्या कहेंगे या आगे कैसे होगा। और मुझे यहाँ पे एक बात और स्ट्रांगली फील हो रही है, ये है कि कुछ व्यूअर्स के लिए उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सर्कमस्टेंसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो इस बात को यही छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रहा है, तो उनके लिए ये कार्ड की एनर्जी साफ बता रही है कि ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अपनी सिचुएशन से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। और यही वजह है कि कभी आपको लगेगा कि ये मुझे चाहता भी है या नहीं, क्योंकि कभी ये बहुत आपके करीब आने की कोशिश करता है और अचानक से दूर भी चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि अपनी सरकमस्टेंसेस में ये इंसान उलझा हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उलझन अभी और बढ़ने वाली है ना? क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो गाइज़ मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई और किसी से नहीं बल्कि खुद से चल रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि ये इंसान जितना आपके बारे में सोचता है, उतना ही अपने आप को रोकने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये दोनों चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कई बार उन्होंने अपने दिल की बात आपसे कहने की कोशिश की या सोचा, कई बार मैसेज भी टाइप किया, कॉल करने का भी मन बना होगा, लेकिन हर बार आखिरी पल में इन्होंने खुद को रोक लिया। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया, अगर आपने उन्हें गलत समझ लिया, अगर बहुत देर हो चुकी है ऐसा आपने सोचा, तो यही सोच, यही डर इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फ़ील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान की फैमिली भी बीच में हो सकती है, या थर्ड पार्टी, करियर, ईगो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से ये अपने दिल की बात खुलकर आपसे नहीं कह पा रहे हो, है ना? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनकी फीलिंग कम हो गई है, बल्कि मुझे कार्ड ये उल्टा बता रहे हैं, जितना ये इंसान खुद को रोक रहा है, उतना ही अंदर से आपकी तरफ और डीपली जुड़ता जा रहा है। और जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे बार-बार एक ही लाइन सुनाई दे रही है, काश मैं इन्हें पहले मिल गया होता, या काश मेरी सिचुएशन कुछ और होती। तो ये काश वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस अलग होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती, है ना? लेकिन यूनिवर्स अभी भी इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं देख रहा है, क्योंकि इस कनेक्शन में ये इंसान डीपली आपसे जुड़ा हुआ है ना? तो गाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी हमारी फोर ऑफ पेंटिकल की आई है, और यहाँ में एक कार्ड में दिखाया है कि ये इंसान ने काफ़ी चीज़ें होल्ड करके रखी है ना? तो ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंसान आपको खोने का डर, अपनी फीलिंग को अपने अंदर दबा कर बैठा है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने दिल और दिमाग में होल्ड करके रखी है। तो कई बार प्यार इसलिए नहीं रुकता क्योंकि फीलिंग कम होती है, प्यार इसलिए भी रुक जाता है क्योंकि इंसान डर जाता है। और मुझे यहाँ पे यही डर दिखाई दे रहा है। मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको अपने दिल से छोड़ना ही नहीं चाहता है। हो सकता है कि ये नॉर्मल बात करे, या आपसे बात कम करता हो, या बिल्कुल बात ही ना करता हो, लेकिन अंदर से उन्होंने आज भी आपकी जगह किसी और को नहीं दी है ना? क्योंकि मुझे यहाँ पे बार-बार एक ही बात महसूस हो रही है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव एनर्जी में है। ज़रूरी नहीं कि ये आपको ओपनली शो करे, लेकिन अगर इसने आपको किसी और के साथ देख लिया हो या किसी और के बारे में सुन लिया हो, तो अंदर ही अंदर ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। शायद किसी ने कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उस दिन इनका मूड पूरी तरह से बदल जाता है। और एक बात बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आ रही है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बार बार आपकी पुरानी चार्ट्स भी पढ़ते होंगे, पुरानी फ़ोटो देखते होंगे, आपकी प्रोफाइल भी चेक करते होंगे, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आज भी उन्होंने संभाल कर रखी हो, जो इन्हें आपकी याद बार बार दिलाती हो। अगर आपकी सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है तो ये मैसेज को फोर्स मत कीजिए। जनरल रीडिंग है तो जो रेजोनेट करे वही लीजिए, लेकिन जिन लोगों के लिए ये मैसेज है, तो कार्ड साहब बता रहे हैं कि ये इंसान आज भी इमोशनली आपको छोड़ नहीं पाया है। इसने अपनी फीलिंग को दुनिया से छुपाया है, लेकिन अपने दिल से नहीं। और मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जितना ये अपनी फीलिंग को छुपा रहा है, उतना ही अंदर से आपकी तरफ और गहराई से जुड़ता जा रहा है। लेकिन गाइस ये इंसान आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता है। आपकी हर याद आज भी उन्होंने होल्ड करके रखी है ना?
तो गाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड्स की आई है और ये क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा क्लियर मैसेज दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं ये इंसान चाहे आपके सामने अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उनकी क्यूरियोसिटी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है ना? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये जानने की पूरी पूरी कोशिश करता है। हो सकता है कि ये आपकी प्रोफाइल चेक करता हो, स्टेटस देखता हो, आप कब ऑनलाइन आते हो, जाते हो, ये सब नोटिस करता हो, या अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं भी हो तो इनके मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे यहाँ पे एक बात बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रही है कि ये इंसान सिर्फ आपको देख नहीं रहा है ना? क्योंकि ये आपको समझने की कोशिश कर रहा है। आप किससे बात करते हो, किस बात पर खुश होते हो, किस बात पर चुप हो जाते हो, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान तो आया नहीं। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं इनके दिमाग में चलती रहती है और जानते हो यही वजह है कि जिसे आप सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो कि कोई इंसान आपकी छोटी हर छोटी बात को नोटिस कर रहा है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कोई आपकी एक छोटी-सी अपडेट से भी खुश होता जा रहा है और कभी-कभी उसी अपडेट की वजह से भी ये पूरी रात सोचता रहता है और रात भर आपके बारे में ही सोचता है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, फिर भी ये पर्सन किसी न किसी तरह से आपकी खबर रख रहा हो। तो कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, जहाँ मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए छोटी-छोटी अपडेट्स इनकी दुनिया बना देती है और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है कि जहाँ दोनों एक ही जगह होते हुए भी फीलिंग कभी ओपनली एक्सप्रेस ही नहीं अ, हुई हो। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये चुपचाप देखने वाली एनर्जी अब ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक की पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा छुपा हुआ सच सामने आ रहा है ना? कि आखिर ये इंसान अंदर ही अंदर किस हद तक आपकी वजह से परेशान हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे बॉटम अप डेक का सबसे खूबसूरत कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स। तो ये कार्ड की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये सबसे गहरा मैसेज दे रहा है कि ये कनेक्शन सिर्फ आज का नहीं है। इस इंसान के दिल में आपके लिए जो फीलिंग है वो काफ़ी समय से कम नहीं हुई है, बल्कि और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये आपकी छोटी-छोटी बातें आज भी याद रखते हैं। आपने कभी क्या कहा था, कैसे हँसे थे, किस बात पे नाराज़ हुए थे और आपकी कोई ऐसी आदत जिस पर शायद आपने भी कभी ध्यान ना दिया हो, लेकिन आज भी इनके दिल में वो बिल्कुल ज़िंदा है। और जानते हो मुझे यहाँ पे एक बात बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि ये कनेक्शन पहले जितना क्लोज़ नहीं रहा हो सकता है कि आज आप दोनों के बीच में दूरी आ गई हो, नो कांटेक्ट हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर कोई ऐसी हालात बदल गए हो। लेकिन इस इंसान के दिल में आपकी जगह आज भी वही की वही है जहाँ पहले थी। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि कई बार ये इंसान पुरानी बातें याद करते हैं और अगले ही पल इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर उस समय कुछ फैसले अलग होते तो शायद आज कहानी कुछ और होती। और यहीं पर मुझे यूनिवर्स और एक बात बता रहा है कि जिस इंसान को आप शायद अपनी कहानी का बंद हुआ चैप्टर समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो आज भी आपको अपनी अधूरी कहानी मानकर बैठा है। और यही वजह है कि पूरी रीडिंग में टॉवर से लेकर अभी तक बार बार एक ही बात सामने आई है कि
इस इंसान ने आपको सिर्फ पसंद नहीं किया है, इसने आपको अपने दिल में बसा लिया है और शायद इसलिए आज भी जिसे आप सोच भी नहीं रहे हैं वही आपके प्यार में पागल हो चुका है। तो गाइस आज की रीडिंग आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो यूनिवर्स का मैसेज प्यार से एक्सेप्ट कीजिए और अगर रेजोनेट नहीं करती तो उसे यही छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए और अपना प्यार दीजिए। अगर ये सिचुएशन से आपकी एनर्जी मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।